हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वी के वी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं और काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। मतलब क्या है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें हम किस संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों तरह की संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। और इसे हम कैपिटल आर से जो है दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपके पास संख्या रेखा है, ठीक है, और संख्या रेखा में यहाँ पर क्या, जीरो के जो बाईं ओर जो संख्याएं हैं लेफ्ट साइड, उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, और जीरो के दाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है -2 -3 है, 0 1 2 3 3/4 है, √2 है, √3 है, 1.6 है। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हम जो है मैंने ये जो है इसको कोलैबोरेट किया है। वास्तविक संख्याएं जैसे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ठीक है, और परिमेय संख्याओं में जो आपके पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं सारी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक जो मैंने अभी नंबर लाइन पर हमने पढ़ा कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, 0 है, या धनात्मक संख्याएं, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और Q जो P और Q क्या होते हैं आपके पास? पूर्णांक। और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या, कौन सी संख्याएं बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पर लिखा है 7.63 है, 0 है, 2/5 है, -2/9, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। और है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और P और Q आपके पूर्णांक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √10 है, पाई है, ई है, फाई है, -√13 है, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। यदि हम संख्या प्रणाली की बात करें, नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे हमने पढ़ा कि इसमें परिमेय संख्याएं और दोनों अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। और परिमेय संख्याओं में जो है दो प्रकार की, आगे भिन्न, और जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न फ्रैक्शन या फिर पूर्णांक, इंटीजर्स। अब जो पूर्णांक है, पूर्णांक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य है, और धनात्मक पूर्णांक है। आगे जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वास्तविक संख्याओं का, ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं, भिन्न है, पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, शून्य है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सारी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आगे जैसे ये काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या आती हैं? समिश्र संख्याएं, जिसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हम जो है 1 बाय 1 सारा जो है मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसकी हम सारी डेफिनेशन, परिभाषाएं हम 1 बाय 1 हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं। ठीक है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। जो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया 1/2 -5/7 लिख दिया, 6/7 है, 8/7 है, -5 है, 4 है, 0 है, 1.67 है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका एक ऊपर अंश है नीचे हर है, जो हर है वो हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो अंश और हर है, जैसे 1/2 है तो इसमें अंश क्या है? P क्या है? 1 है, और 2 क्या है? Q है। तो इसका मतलब P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक। 1 और 2 दोनों क्या हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं। आ गया था अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर √2, √3, √5 है, पाई है। तो ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे √2 की वैल्यू क्या है? 1.41421356, मतलब यदि हम √2 की वैल्यू का मान कैलकुलेट करें तो ये आगे से आगे चलता जाएगा ये। ठीक है, 1 दशमलव के बाद ये आगे से आगे क्या है? नंबर जो है चलते जाएंगे, मतलब ये जो इसका शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे इसे हम असमाप्त और अनावर्ती संख्या भी कहते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पाई है, पाई का मान क्या है? 3.14159265, मतलब इसका जो यदि हम शेषफल की बात करें, जो पाई का मान वैल्यू होती है 2/7। ठीक है, तो यदि हम इसके मान की बात करें तो ये जो इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब असमाप्त है और अनावर्ती है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। आ गया था भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या है? वह संख्या है जो पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम भिन्न। जब किसी संख्या को A/Q के रूप में लिखा जाता है जहां B डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे भिन्न कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भिन्न है वो पूर्ण संख्या का कोई एक भाग है। ठीक है, भिन्न जो है किसी पूर्ण संख्या का क्या होती है? भाग होती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लिख दिया मैंने 3/7 है, -5/9 है, 6/7 है, 5/7 है। तो ये सारी क्या है? ये भिन्न है। ठीक है ना, तो भिन्न को हम एक ऊपर अंश आएगा नीचे हर आएगा। ठीक है, मतलब अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। आ गया था भिन्न के प्रकार। ठीक है, 6th-7th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो भिन्न है वो भिन्न के 3 प्रकार है, जैसे उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है? ठीक है, ऐसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, मतलब जो अंश है ऊपर वाली जो संख्या होगी वो नीचे वाली संख्या से क्या होगी? छोटी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख दिया 3/4। ठीक है, तो 3 किससे छोटा है? 4 से छोटा है। 5/8, तो 5 किससे छोटा है? 8 से छोटा है। 7/10, 7 किससे छोटा है? 10 से छोटा है। ठीक है, तो इस भिन्न में यदि हम इसको 3/4 को हमने आपस में काटना है तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। 5/8 को यदि आपस में कैंसिल करना है तो इसका जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा। जैसे 7/10 है। ठीक है, तो 7/10 को मतलब यदि हम इसका मान कैलकुलेट करना है तो वो 1 से कम आएगा। तो इस भिन्न में मान हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या उससे बड़ा होता है। इस भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा या फिर उसके 1 से बराबर होता है। जैसे अंश है, जो अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। जैसे 9/7 है, तो 9 किससे बड़ा है? 7 से। जो मतलब इसका मतलब क्या होगा? अंश हर से क्या होगा? बड़ा। 7/4, 7 किससे बड़ा? 4 से। 3/2, 3 किससे बड़ा है? 2 से। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है उसे हम कौन सी भिन्न बोलते हैं? अनुचित भिन्न। और लास्ट नंबर, तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न
साथ में हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लिख दिया 1/2, 2/3/4, 3/2/5, 5/1/8, तो ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। तो इसमें इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरी कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। ठीक है, इनको यदि पूर्ण संख्या के साथ यदि एक उचित भिन्न को हम यदि साथ में हो जाए तो उस भिन्न को हम कौन सी भिन्न बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ये सारी कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। आगे आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या है? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये सारी कौन से संख्याएं हैं? ये है पूर्णांक। जैसे 0 के मैंने पहले भी बताया संख्या रेखा को हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले 0 के जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड बाईं ओर जो है वो आती हैं ऋणात्मक संख्याएं और 0 के दाईं ओर राइट साइड वो आती हैं धनात्मक संख्याएं। तो ये 0 के साइड कौन सी संख्या आएंगी? धनात्मक, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 0 के इस साइड कौन सी संख्या आएंगी? वो आएंगी ऋणात्मक संख्या, -1, -2, -3। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ऋणात्मक संख्याएं वो क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। तो 0 जो है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आगे है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो एक जो है एक सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब एक जो है एक विषम सबसे छोटी विषम संख्या भी है और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट आता है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं को इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। ये नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। तो 2 सबसे छोटी कौन सी संख्या? सम संख्या है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या रहती हैं? विभाजित, उन्हें सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं को इंग्लिश में बोलेंगे ओड नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब शेषबल 0 नहीं आएगा। सम संख्याएं में शेषबल क्या आएगा? यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषबल 0 आएगा। और विषम संख्या में 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। उदाहरण के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो एक सबसे छोटी कौन सी? एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक सबसे छोटी विषम संख्या। आगे आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक और स्वयं संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख दिया 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 के 2 ही गुणनखंड है, एक और दूसरा कौन सा? 2। यदि 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 1 से और 2 से। 3 1 से और 3 से विभाजित होगा। 5 1 से 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। तो ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे आता है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई नंबर है, उसके उस नंबर के उस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो उसे हम कौन सी संख्याएं बोलेंगे?
भाज्य संख्या है। उदाहरण के तौर पर 4, 6, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 15, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 सबसे छोटी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक है, 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 4 से, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा इसके। 6 किससे डिवाइड होगा? 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो इसके 6 के 2 से ज़्यादा क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, तो इसका मतलब कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काल्पनिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो काल्पनिक इकाई, ठीक है, आई के गुंज में के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आई है, आई का जो मान होता है वो होता है √-1, इसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, आई को आयोटा कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो काल्पनिक संख्याएं जैसे कोई भी संख्या है उसके साथ यदि हम आई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? आई लिख देते हैं, तो वो कौन सी संख्या आएगी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जैसे 2i है, 3i है, -5i है, 2i, 3i है, -5i है, 6i है, तो ये कौन सी संख्या आएंगी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जब कोई भी संख्या उसके साथ आई लग गया तो कौन सी संख्या आएगी? काल्पनिक संख्याएं। और लास्ट आता है आपका समिश्र संख्याएं, जिसे हम बोलेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या के भाग के योग को समिश्र संख्या कहते हैं। इसे IA+IB से दर्शाया जाता है। जैसे मैंने बताया, यदि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को हम दोनों का योग कर दें, ठीक है, तो वो आपकी आएगी समिश्र संख्याएं। जैसे लिख दिया मैंने 2 आपकी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या, जमा, ठीक है, 3i, तो 3i आपकी कौन सी संख्या आएगी? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो 2 जमा 3i ये आपके पास कौन सी संख्या है? समिश्र संख्या है। 6 जमा 5i, तो ये काल्पनिक समिश्र संख्या है। 9 जमा 7i समिश्र संख्या। 8 जमा 7i या 8+7i ये आपकी कौन सी संख्या है? समिश्र संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक और काल्पनिक संख्या के भाग को के योग का योग कर दें, तो वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? समिश्र संख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो ये आज हमने पढ़ा है इसको हमने रिवाइज करना है, और आगे से हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही थैंक यू एंड गुड बाय।